हेलो चो, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? आज का हमारा लेक्चर ग्रेविटेशन फोर्स और उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में, दोनों ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं देखिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए पहली प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन 1। प्रॉब्लम इस प्रकार से है कि दो मास हैं हमारे पास। मान लो एक मास m और एक यहाँ मास n, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास m और m सेम मास है, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल जो हैं m और m, दोनों ही पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे हैं देयर सेंटर ऑफ मास, यानी कि खुद के सेंटर ऑफ मास के जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड इस प्रकार से ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये इनका सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया। तो इसके अबाउट ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे। तो हमसे पूछा गया इसमें कि जब रिवॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे सेंटर ऑफ मास के, यहाँ पर ये हमने सेंटर ऑफ मास इसका मान लिया, ऐसे या ऐसे वो रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसके लिए बताओ हमें कि टाइम पीरियड कितना होगा रिवोल्यूशन का, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, ये हमसे इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिसको सेंटीपिटल फोर्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। और उस सेंटीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की ओर होती है। किधर होती है? सेंटर की ओर। तो यहाँ पर इस पाथ में मोशन करने के लिए हमें एक सेंटीपिटल फोर्स चाहिएगा। तो वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और वही ग्रेविटेशन फोर्स हमें क्या देगा? सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो उससे हम ओमेगा और इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो हम मान लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इधर लगाएगा सेंटर की ओर, यानी कि इधर लगाएगा। ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं F = G m अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? r², ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। इसको आगे सोल्व करें तो F आ गया हमारे पास Gm² अपॉन में r², ये आ गया। यहाँ हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लिया कि ये ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है। तो देखिए जो फोर्स हमारे पास आया ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर आ गई? सेंटर की ओर, ठीक है। तो यही जो है वो हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है? तो सेंटीपिटल फोर्स होता है Fc = मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड AC, जहां पर AC क्या है? सेंटीपिटल एसिलेशन है, ठीक है। ये AC क्या है? एसिलेशन होता है, लेकिन सेंटर की ओर लगता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एसिलेशन। अब AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? वो होती है v² अपॉन में r, v² अपॉन r। जहां पर r है वो रेडियस होती है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, लेकिन यहां पर ये जो हम ले रहे हैं वो रेडियस है। किसकी? उस सर्कुलर पाथ की, जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उसकी ये रेडियस होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको रेडियस। क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि v = क्या होता है? r × ओमेगा। क्या होता है? r × ओमेगा। तो ये वैल्यू यहां पुट करें तो सेंटीपिटल एसिलेशन हमारे पास आ जाएगा r² ω² अपॉन r। यहाँ पर हमने r मान रखी है, बाद में बात हम करेंगे कि कितनी हमारी इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी। तो यहाँ से सोल्व करें, एक r कैंसिल हो गया, तो AC = कितना आ गया? AC = आ गया ω² × में r। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो देखिए हमारा सेंटीपिटल फोर्स आ चुका है m × r × में ω², ठीक है। और हमसे ओमेगा पूछा गया है, तो इस ओमेगा को हम सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो यहां से देखिए सेंटीपिटल फोर्स कितना है हमारे पास?
एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। तो यहां से हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स आ चुका है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, आर उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी। तो यहां पर सर्कुलर जो पाथ है हमारे पास, इसकी रेडियस की हम बात करें कि हमारे पास रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की। ठीक है, तो देखिए यहां पर ध्यान से कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, और ये सेंटर हो गया इसका, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2। क्या हो गई, r/2। यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, r/2 के इक्वल। तो इस फॉर्मूले में हम r की जगह क्या यूज करेंगे, r/2। जो ये r है ये दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, लेकिन हमें यहाँ इस फॉर्मूले में इस सर्कुलर पाथ की रेडियस लेनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे जो कितनी हमारी r/2 के इक्वल। तो सेंटीपिटल फोर्स आ गया हमारे पास m इंटू आर की जगह लिख दें r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। ये सेंटीपिटल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है इस कंडीशन के लिए, वो प्रोवाइड कर रहा है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इक्वल करें तो यहां से आएगा Fc इक्वल्स टू F, ऐसा लिख सकते हैं। ये कौन सा फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इक्वल। यानी कि हमें जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो दोनों वैल्यू इक्वल करेंगे तो यहां से आएगा m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू g कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसको हम सोल्व करें तो देखिए एक m इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो ओमेगा हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, आया हमारे पास r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। इस 2 को इधर मल्टीपल कर दें, r इधर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2gm अपॉन में r की पावर 3। तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया n रूट 2gm अपॉन r क्यूब। यानी कि यदि वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा वो कितनी होगी, n√2gm अपॉन r क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब हमें t टाइम पीरियड निकालना है कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो देखें टाइम पीरियड क्या होता है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, हमें पता है t इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा हमने निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट हम कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, तो t इक्वल्स टू आएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा कितना हमारे पास, n√2gm अपॉन में r क्यूब। आगे सोल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई n√r क्यूब अपॉन में 2gm, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, उसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा टाइम पीरियड इसका रिवोल्यूशन का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें, दो पार्टिकल जिनके मास m और m थे, दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं। तो उस रिवोल्यूशन के लिए जो ओमेगा है वो कितना होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करें यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब भी किसी सर्कुलर पाथ में हम मोशन करते हैं या कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स होता है मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि 3 पार्टिकल हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास हमें गिवन है, इस प्रकार से वो रखे हुए हैं। ये मास m, ये भी m और ये भी m। ठीक है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं मास।
और ये तीनों ही ऐसे ही सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर के अबाउट, जो सेंटर है उसके अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं। अभी जो किया था वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। यानी कि ये इसका सेंटर हो गया, किसका, इस सर्किल का। तो इसके अराउंड ये क्या कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें ओमेगा की वैल्यू और टी क्या है वो हमें बताना है, टाइम पीरियड कितना है। और ये इसकी साइड हम मान लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड ए हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो सर्किल हमने बनाया यहां पर उसकी रेडियस कितनी है, ठीक। दूसरा कि यहां पर सेंटर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, कितना फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स सेंटर की ओर होगा वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें जो सेंटर की ओर हो, क्योंकि यहां पर इनमें आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रल ग्रेविटेशन फोर्स हम निकालें जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिले। तो सेंटर की ओर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। मान लो इसके लिए हम स्टडी करें तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ठीक। हमने उसको कहा ये लगा F1, कितना लगा F1। ऐसे ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसको हमने कह दिया क्या, F2, ठीक है। यानी कि ये जो मास है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने F1। ये भी इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, F2। तो F1 और F2 हम निकालते हैं पहले तो F1 कितना है, F1 होगा GM अपॉन में डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक कि A, तो A स्क्वायर, तो ये आ गया GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। अब ऐसे ही F2 निकाल ले हम, तो F2 इधर लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, A है, मास M है, तो F2 कितना आ जाएगा हमारा, देखिए F2 आएगा GM अपॉन में A स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया हमारे पास GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखें कि जो दोनों फोर्स हैं वो इस प्रकार से लग रहे हैं, ध्यान से देखें तो हम कि एक फोर्स तो इधर लगा F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो सेंटर की ओर होगा। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, किधर आ गया, सेंटर की ओर आया कि नहीं, ठीक है। वो हमने मान लिया F नेट, क्या मान लिया, F नेट। तो F नेट यहाँ पर जो F नेट है वो हमें प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम F नेट की वैल्यू निकालें। तो F नेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। F नेट कितना आएगा, तो देखिए F नेट, तो F नेट हमारे पास आया √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री हमने रख दिया। अब आगे सोल्व करें, तो आगे सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 इंटू F2 में F1 लिख सकता हूँ, कैसे, देखिए F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम लिख दें हम F1, दोनों इक्वल हैं तो F2 की जगह हम F1 का यूज कर सकते हैं। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया 2। अच्छा, इस F2 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, F1 लिख सकता हूँ। अभी बताया कि F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो यहाँ से F नेट हमारे पास आ गया, ध्यान से देखें हम, तो ये आएगा हमारे पास √ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस ये भी F1 इंटू में F1 क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दे तो कितना आया, देखिए ये आ जाएगा √ 3F1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3F1 स्क्वायर √ तो ये F1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √ 3 बच जाएगा। तो √ 3
इंटू में F1 आ गया हमारे पास, यानी कि जो F नेट हमारे पास आया वो कितना आया एंड √3 F1 के इक्वल। तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ F नेट हमारे पास आया एंड √3 F1, यानी कि ये जो F नेट है हमारे पास उसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर। तो यही हमें प्रोवाइड करेगा कौन सा फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको, तो वहां पर हम करें वही दोबारा रिपीट हम करेंगे यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं, इसको रफ कर दें। तो आप देखिए आगे कि यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स है FC वो होता है M इंटू AC, ये होता है। और AC बताया, AC कितना हमारा, AC V² अपॉन R, और इसको जब लिखा था तो ये आया था M नहीं आएगा, M तो यहाँ है, ये आएगा हमारे पास R ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा, R ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ यूज करें तो FC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अब जो R है ये पहले बताया था क्या थी, ये रेडियस थी उस सर्कुलर पाथ की, जो ये पाथ है इसकी रेडियस है ये R। तो इस R की वैल्यू कितनी होगी, A तो नहीं हो सकती, A तो इसकी है, किसकी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो A तो नहीं होगी, तो R कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम R निकाल लें, R निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसको इसके इक्वल हम रख देंगे, जिससे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, वो ये पॉइंट O मान लिया, या फिर ऐसा कहो कि इसको A मान लिया और इसको हमने O मान लिया। तो हमें वैल्यू चाहिए OA की, किसकी वैल्यू चाहिए, OA की वैल्यू चाहिए। तो यदि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लूँ तो ये डिस्टेंस हमें टोटल गिवन है कितनी, A, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई A/2। ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू, यानी कि इस ट्राइंगल की हम बात करें तो इस ट्राइंगल में कोस 30 डिग्री क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो कोस क्या होता है पता होना चाहिए, क्या होता है, कोस 30 डिग्री या कोस से हम निकालें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकालें तो कितनी वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो यहाँ से देखिए दोबारा कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। हमें वैल्यू चाहिए OA की, किसकी चाहिए, OA की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो OA की हमें वैल्यू चाहिए, तो OA निकालने के लिए हम कोस थीटा यूज कर सकते हैं, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हमारा A/2, तो ये लिख दिया A/2, अपॉन में क्या है हाइपोटेनियस OA, तो OA लिख दिया मैंने। OA तो हमें निकालना था, तो OA इधर ले जाएं तो OA इक्वल टू आ जाएगा A/2 इंटू, ये ऐसे लिख लो कि A/2 तो है हमारे पास, अपॉन में क्या आ गया कोस 30 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करें तो कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो OA कितना आएगा हमारे पास, देखिए A/2 अपॉन में कोस 30 डिग्री है √3/2, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया। तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, OA की वैल्यू आ गई हमारे पास A/√3 के इक्वल, किसके इक्वल आ गई, A/√3 के इक्वल। और यही हमारी इस सर्कुलर पाथ की क्या है, रेडियस, तो यानी कि ये हमारा R हो गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे हम, तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स आ चुका है, क्या आ चुका है, सेंटीपिटल फोर्स। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स आएगा हमारे पास FC इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R, और R कितना आ गया हमारे पास, A/√3, ये आ गया। ठीक, और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है
वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो सेंटर की ओर है। तो सेंटर की ओर कितना निकाला हमने, एफ नेट, जिसकी वैल्यू ये थी, ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू एफ नेट। एफ सी की वैल्यू देखिए कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन में √3 इक्वल टू एफ नेट कितना हमारे पास √3 F1, और F1 हमने पहले निकाला था, ठीक है, उसको मैंने रफ कर दिया था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी थी, F1 की वैल्यू, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास थी F1 इक्वल टू GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से M ओमेगा स्क्वायर A अपॉन में √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू F1 कितना है, GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एक M इससे कैंसिल हो गया, ये √3 इधर जाएगा मल्टीपल में, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर A इक्वल टू 3 GM अपॉन में A स्क्वायर, ये A इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 GM अपॉन A की पावर 3। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया √3 GM अपॉन में A क्यूब, ये आ गया, ठीक है। तो ये इस सर्कुलर पाथ की एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या पूछा था, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, जिसमें हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन में ओमेगा कितना है, √3 GM अपॉन में A क्यूब। आगे सोल्व करके लिखें तो ये आएगा 2 पाई ये A क्यूब आगे आ जाए, ऊपर आ जाएगा A क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 GM के इक्वल। तो ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि यदि ऐसे रखे हुए हैं मास, ठीक है, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और उस जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इस सर्कुलर पाथ में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, वो ये रहा हमारे पास। तो ये वेलोसिटी आ गई उसकी, और ये क्या आ गया, उसका रिवोल्यूशन टाइम आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की 2 प्रॉब्लम थी जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक सभी पढ़ते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।